ये है ऑडियो बुक्स हेवन हिंदी। आपकी पसंदीदा किताबें अब सुनिए आसान और मनोरंजक अंदाज में। दुनिया की बेहतरीन किताबें अब आपकी जुबान में। हमारे साथ जुड़िए रोज एक नई कहानी के लिए। मनी मेकिंग स्किल्स बाय वॉरेन बफेट बुक इन हिंदी। वॉरेन बफेट की सही व्यवसाय चुनना की सोच। ड्यूरेबल कंपिटिटिव एडवांटेज। बफेट ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनके पास लंबे समय तक टिके रहने वाली प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हो। इसे बफेट इकोनॉमिक मोट कहते हैं, एक तरह की आर्थिक खाई जो कंपनी को उसके प्रतिस्पर्धियों से बचाती है। कोका कोला दुनिया में ब्रांड की पहचान इतनी मजबूत है कि लोग किसी और ब्रांड की तुलना में इसे ज्यादा पसंद करते हैं। एप्पल उसके उत्पादों और इकोसिस्टम की पकड़ इतनी मजबूत है कि ग्राहक बार बार लौटते हैं। सिर्फ सस्ते शेयर नहीं, बल्कि बेहतरीन कंपनी पर ध्यान। बफेट कहते हैं, इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट फेयर प्राइस देन फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। मतलब, केवल इस वजह से निवेश न करें कि कोई शेयर सस्ता लग रहा है। उस कंपनी की गुणवत्ता, ब्रांड वैल्यू, मैनेजमेंट और ग्रोथ क्षमता को भी समझें। सही व्यवसाय चुनने के संकेत। ब्रांड पहचान। क्या लोग उस कंपनी पर भरोसा करते हैं? क्या उसका नाम बाजार में जाना पहचाना है? स्थिर मुनाफा। क्या कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है और आगे भी कमा सकती है? प्रबंधन की गुणवत्ता। क्या नेतृत्व मजबूत, ईमानदार और दूरदर्शी है? विकास की संभावना। क्या कंपनी के पास आगे बढ़ने के अवसर हैं? प्रतिस्पर्धात्मक सुरक्षा। क्या कंपनी को नए प्रतिस्पर्धी आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकते? सही व्यवसाय में निवेश करना एक बार शादी करने जैसा है। सोच समझकर चुनो और फिर लंबे समय तक उस पर विश्वास बनाए रखो। दीर्घकालीन नजरिया। अत्यधिक खरीद बिक्री से बचें। बफेट कहते हैं कि बार बार शेयर खरीदना और बेचना लाभ नहीं, बल्कि हानि करवा सकता है। ट्रांजैक्शन फीस, टैक्स, गलत फैसले आदि के कारण। निवेश को स्टॉक ट्रेडिंग नहीं, बल्कि बिजनेस ओनरशिप की तरह देखें। समय कंपाउंडिंग का जादू। जब आप किसी बढ़िया कंपनी में लंबे समय तक निवेश करते हैं, तब मुनाफा अपने ऊपर भी मुनाफा कमाने लगता है। इसे ही कंपाउंडिंग, चक्रव्याही वृद्धि कहते हैं। जैसे 1 लाख रुपए यदि 15% की दर से 20 साल तक बढ़े, तो यह 16 लाख रुपए से अधिक हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि आपने धैर्य रखा। बफेट की मशहूर सलाह। When you buy a stock, think of the market being closed for the next 5 years. जब आप कोई शेयर खरीदे, तो सोचिए कि अगर अगले 5 साल बाजार बंद हो जाए तो भी आप निश्चिंत रहें। इसका मतलब है, आप उस कंपनी पर इतना भरोसा रखते हो कि बिना रोजाना भाव देखे भी संतुष्ट रहें। निवेश शेयर भाव पर नहीं, बल्कि बिजनेस क्वालिटी पर आधारित हो। दीर्घकालिक निवेश के फायदे। कंपाउंडिंग। समय के साथ मुनाफा भी मुनाफा कमाता है। मानसिक शांति। रोज के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते। बाजार गिरने पर डर नहीं लगता क्योंकि आपका फोकस 5-10 साल आगे होता है। कम गलतियां। कम ट्रेडिंग का मतलब कम फैसले और गलतियों की गुंजाइश भी कम। टाइम इज द फ्रेंड ऑफ द वंडरफुल कंपनी, द एनिमी ऑफ द मीडियोकर। जोखिम और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वॉरेन बफेट की निवेश सुरक्षा नीति। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी ऐसा सुरक्षा कवच जो आपको निवेश में नुकसान से बचा सके। जब आप कोई शेयर उसकी वास्तविक, इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम दाम पर खरीदते हैं, तो आपको एक सेफ्टी नेट मिलती है। इसका मतलब, अगर आपकी वैल्यूएशन थोड़ी गलत भी निकली, फिर भी आपको नुकसान नहीं होगा या कम होगा। उदाहरण, अगर किसी कंपनी की सही वैल्यू 100 रुपए है, तो बफेट उसे 60 रुपए से 70 रुपए पर खरीदने में दिलचस्पी दिखाते हैं, न कि 95 रुपए पर। कर्ज और जोखिम। ज्यादा कर्ज खतरा। टू मच डेट इज लाइक अ गैम्बल। वॉरेन बफेट। बफेट कभी उन कंपनियों में निवेश नहीं करते जो भारी कर्ज में डूबी हों। कर्ज वाली कंपनियां आर्थिक मंदी या संकट के समय आसानी से डूब सकती है। खतरे। ब्याज का बोझ बढ़ता है। नकदी की कमी हो सकती है। मंदी के समय अस्तित्व संकट। बफेट के अनुसार सुरक्षित निवेश के नियम। इंट्रिंसिक वैल्यू समझे। कंपनी की असली कीमत जानने की कोशिश करें, कमाई, संपत्ति, ब्रांड आदि के आधार पर। सस्ते में खरीदे। हमेशा डिस्काउंट पर खरीदे। जितनी ज्यादा छूट, उतनी ज्यादा सुरक्षा। कम कर्ज वाली कंपनी चुने। बैलेंस शीट साफ हो ही, ज्यादा लोन या देनदारी न हो। लंबे समय के लिए सोचें। आज की कीमत नहीं, 5-10 साल बाद की वैल्यू पर ध्यान दें। बफेट की सीख। रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। जोखिम वही है जहां आप समझे बिना निवेश करते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी चेकलिस्ट तैयार करके दूं, जिससे आप हर निवेश को परख सकें कि उसमें सुरक्षा कितनी है? प्रबंधन और संचालन। वॉरेन बफेट मानते हैं कि किसी कंपनी की सफलता का बहुत बड़ा हिस्सा उसकी लीडरशिप पर निर्भर करता है। उनके अनुसार, बेहतरीन बिजनेस प्लस बेहतरीन प्रबंधन दीर्घकालिक सफलता। प्रबंधन के बारे में बफेट की सोच। प्रबंधन पर भरोसा रखें, हस्तक्षेप कम करें।
Delegate authority almost to the point of abdication. अधिकार सौंप दो, ऐसा लगे जैसे तुमने पद ही छोड़ दिया हो। बफेट कहते हैं कि एक बार जब आपने किसी पर भरोसा कर लिया तो फिर उसमें दखल न दें। वह अपने अधीनस्थों को पूरी आजादी और जिम्मेदारी देते हैं जिससे वे अपने फैसले खुद ले सके। उत्कृष्ट प्रबंधन श्रेष्ठ कंपनी प्रदर्शन। अच्छी टीम का मतलब होता है ओ नैतिकता और ईमानदारी, ओ दीर्घकालिक दृष्टिकोण, ओ पूंजी का विवेकपूर्ण उपयोग, ओ शेयरधारकों के हितों की रक्षा। कैसे पहचाने उत्कृष्ट प्रबंधन? स्पष्ट और ईमानदार संप्रेषण। क्या कंपनी के सीईओ ईमानदारी से जोखिम और गलतियां स्वीकार करते हैं? पूंजी का स्मार्ट उपयोग। क्या कंपनी सही जगह निवेश कर रही है या सिर्फ जरूरत से ज्यादा खर्च कर रही है? शेयरधारक अनुकूल व्यवहार। क्या कंपनी मुनाफा लौटाती है? डिविडेंड बायबैक। क्या वे निवेशकों को सम्मान देते हैं? नेतृत्व की स्थिरता। क्या लीडरशिप स्थिर है और बार बार नहीं बदलती? लॉन्ग टर्म सोच। क्या कंपनी छोटे मुनाफे के बजाय दीर्घकालिक ग्रोथ पर ध्यान देती है? बफेट की एक और अहम बात, I try to invest in businesses that are so wonderful that an idiot can run them. Because sooner or later, one will. इसका मतलब है बिजनेस मॉडल इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर कभी नेतृत्व में कमी भी आ जाए तो कंपनी डूबे नहीं। भरोसेमंद टीम। अच्छे लोगों के हाथ में बिजनेस सौंपो। न्यूनतम हस्तक्षेप। अपने लोगों को काम करने की आजादी दो। मूल्य आधारित नेतृत्व। ईमानदारी, लॉन्ग टर्म दृष्टि और शेयरधारकों की सेवा। कैश फ्लो कैपिटल एलोकेशन। ये उन गिने चुने सिद्धांतों में से है जो किसी कंपनी की असली वित्तीय ताकत और बफेट की तैयार रहने की मानसिकता को दर्शाता है। फ्री कैश फ्लो, निवेश के लिए जीवन रेखा। फ्री कैश फ्लो इज व्हाट्स लेफ्ट आफ्टर ऑल बिल्स आर पेड। दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। फ्री कैश फ्लो एफसीएफ कंपनी की वह नकदी जो सभी खर्चों, टैक्स, निवेश आदि के बाद बच जाती है। यही पैसा ओ भविष्य की वृद्धि, ग्रोथ में लगाया जा सकता है। ओ ऋण चुकाने, डिविडेंड देने या बायबैक में उपयोग किया जा सकता है। बफेट की नज़र में एफसीएफ वाली कंपनी आत्मनिर्भर होती है और किसी उधारी पर नहीं टिकी होती। कैश होल्ड रखना, मौका पड़ने पर तुरंत वार। कैश इज लाइक ऑक्सीजन, यू डोंट नोटिस इट अंटिल इट्स गॉन। वॉरेन बफेट। बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे हमेशा बिलियनों डॉलर कैश में रखती है। क्यों? कारण 1. आपात स्थिति में सुरक्षा कवच। 2. बाजार गिरने पर मौके लपकने की ताकत। बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब अन्य निवेशक डर कर बेचते हैं तब बफेट कैश का उपयोग कर बेहतर डील्स पकड़ते हैं। पूंजी आवंटन, बफेट की अद्वितीय ताकत। द बेस्ट सीईओएस आर नॉट जस्ट ऑपरेटर्स, दे आर कैपिटल एलोकेटर्स। बफेट मानते हैं कि एक सीईओ की सबसे अहम भूमिका पूंजी को सही जगह लगाना है। ओ क्या कंपनी नया प्लांट लगाए? ओ क्या किसी और कंपनी को खरीदे? ओ क्या डिविडेंड दे? ओ या स्टॉक बायबैक करे? पूंजी का बुद्धिमत्ता से प्रयोग ही लॉन्ग टर्म रिटर्न तय करता है। चेकलिस्ट, बफेट स्टाइल नकद प्रवाह और पूंजी रणनीति। फ्री कैश फ्लो सकारात्मक, लगातार बढ़ता हुआ। नकद भंडार कंपनी के पास संकट या अवसर के समय काम आने लायक कैश। पूंजी आवंटन, क्या कंपनी फालतू खर्च नहीं करती और पूंजी का उपयोग स्मार्ट तरीकों से करती है? शेयर होल्डर रिटर्न, क्या कंपनी डिविडेंड या बायबैक के माध्यम से शेयरधारकों को लाभ देती है? A business that generates lots of cash, uses it wisely, and saves for opportunity, that's a Buffett. Emotional discipline. निवेश की दुनिया में तर्क से काम लेना और भावनाओं को नियंत्रण में रखना ही लंबे समय तक सफल रहने की कुंजी है। वॉरेन बफेट का यह सिद्धांत मानव व्यवहार की कमजोरी को समझते हुए निवेश में अनुशासन की बात करता है। बफेट का भावनात्मक अनुशासन सिद्धांत। Be greedy when others are fearful, and fearful when others are greedy. जब दूसरे डरें तो तुम लालची बनो, और जब बाकी लालची हों तो तुम डरना सीखो। इसका अर्थ, जब बाजार गिरता है और लोग घबराकर बेचते हैं तब अवसर की तलाश करें। जब हर कोई उत्साहित होकर बिना सोचे निवेश कर रहा हो तब सावधान रहें। भावनाओं से प्रभावित निवेश के खतरे। डर गिरावट में बेचकर नुकसान को स्थायी बना लेना। लालच, ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में बिना रिसर्च किए निवेश करना। FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, औरों को देखकर जल्दबाजी में निवेश कर देना। ओवर कॉन्फिडेंस, पहले लाभ से उत्साहित होकर बार बार जोखिम लेना। अपनी सीमा जानो। Know your circle of competence and stay within it. अपनी समझ के दायरे को जानो और उसी में रहो। क्या है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस? इसका मतलब है आप किन व्यवसायों, उद्योगों या कंपनियों को वास्तव में समझते हैं और किन्हें नहीं समझते, ये जानना उतना ही जरूरी है। बफेट कहते हैं, It's not how big your circle is. It's how well you know its boundaries. मामला आपके दायरे के आकार का नहीं है, बल्कि यह जानने का है कि इसकी सीमाएं कहां तक हैं। बफेट की सोच के पीछे तर्क। जो आप समझते हैं, उसमें आप
ओ बेहतर विश्लेषण कर सकते हैं। ओ जोखिम पहचान सकते हैं। ओ धैर्यपूर्वक टिके रह सकते हैं। और जो आप नहीं समझते उसमें ओ आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। ओ भावनाओं या भीड़ के प्रभाव में आ जाते हैं। ओ नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। कैसे पहचाने अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस? ज्ञान, क्या मैं इस उद्योग का मॉडल, मुनाफा और ग्राहक समझता हूं? रिपोर्ट पढ़ना, क्या मैं कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और बैलेंस शीट को पढ़कर समझ सकता हूं? बदलाव, क्या मैं इस बिजनेस में आने वाले बदलावों को पहचान सकता हूं? सरलता, क्या मैं इस बिजनेस को किसी 12 साल के बच्चे को भी समझा सकता हूं? बफेट का कैंडिड सोच। सर्कल ऑफ इनकॉम्पिटेंस में न फंसें। यू ओनली हैव टू डू अ फ्यू थिंग्स राइट इन योर लाइफ एज लॉन्ग एज यू डोंट डू टू मेनी थिंग्स रॉन्ग। जीवन में कुछ चीजें सही करो और बहुत ज्यादा गलतियां मत करो। नए ट्रेंड, क्रिप्टो, एआई या आईपीओ जैसे विषयों में बिना समझ के कूदना जोखिम भरा हो सकता है। केवल वही निवेश जो समझ में आए, कॉन्फिडेंट और ठोस निर्णय की कुंजी। अनजान क्षेत्र से दूर रहे, अनुमान नहीं, ज्ञान पर आधारित निवेश करें। सीमाओं को पहचानो, विनम्रता ही बुद्धिमानी है। अब तक आपने साझा किए हैं वॉरेन बफेट की निवेश बुद्धिमत्ता के 8 मूल सिद्धांत। 1. सही व्यवसाय चुनना। 2. दीर्घकालिक नजरिया। 3. जोखिम और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 4. प्रबंधन और संचालन। 5. नकद प्रवाह और पूंजी आवंटन। 6. भावनात्मक अनुशासन। 7. निरंतर सीखना। 8. अपनी सीमा जानो, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। कैपिटल एलोकेशन एबिलिटी। यह सिर्फ कहाँ निवेश करें की बात नहीं है, बल्कि कैसे सोचें ये भी सिखाता है। बफेट का नजरिया, खुद को निवेशक नहीं, मालिक मानो। आई एम नॉट अ स्टॉक पिकर, आई एम अ बिजनेस पिकर। मैं स्टॉक नहीं, व्यवसाय चुनता हूं। इसका अर्थ, जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो सोचें जैसे आपने उसका एक हिस्सा खरीदा है, न कि सिर्फ कुछ शेयर। आप उसके ओ प्रबंधन की सोच, ओ पूंजी के प्रयोग, ओ और भविष्य की रणनीति को लेकर सजग हों। कैपिटल एलोकेशन क्या है? पूंजी आवंटन, कंपनी को मिली नकदी या मुनाफे को सही जगह लगाना, जैसे नई परियोजनाओं में, अधिग्रहण में, कर्ज चुकाने में, डिविडेंड देने में, शेयर बायबैक में। बफेट मानते हैं कि किसी सीईओ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है, पूंजी का विवेकपूर्ण उपयोग। बफेट की सोच। द स्किल ऑफ कैपिटल एलोकेशन इज व्हाट सेपरेट्स एवरेज मैनेजमेंट फ्रॉम ट्रूली ग्रेट वंस। यानी एक कंपनी भले ही पैसा कमा रही हो, पर अगर वह उसे गलत जगह खर्च करे तो निवेशकों को लाभ नहीं मिलेगा। कैपिटल एलोकेटर क्या करता है? मूल्य बनाना, नकदी को उन जगहों पर लगाना जहां रिटर्न ज्यादा हो। घाटे से बचाव, बिना जरूरत कर्ज या खर्च से परहेज। शेयरधारकों को रिटर्न देना, डिविडेंड बायबैक तभी जब कंपनी को पैसा और बेहतर जगह न मिले। सोच के साथ निवेश, अधिग्रहण या विस्तार सोच समझकर। निवेशक के लिए सीख। क्या स्टॉक ऊपर जाएगा? क्या कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है? दूसरे क्या कर रहे हैं? क्या मैं इस बिजनेस में भागीदार बनना चाहता हूं? आज बेच दूं क्या? क्या मैं 5 से 10 साल तक इससे खुश रहूंगा? ट्रीट योर इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग अ बिजनेस, नॉट लाइक रेंटिंग अ स्टॉक। अब तक हमारे पास हो चुके हैं बफेट के 9 मनी मेकिंग स्किल्स। 1. सही व्यवसाय चुनना। 2. दीर्घकालिक नजरिया। 3. मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 4. प्रबंधन और संचालन। 5. कैश फ्लो और पूंजी आवंटन। 6. भावनात्मक अनुशासन। 7. निरंतर सीखना। 8. अपनी सीमा जानो। 9. कैपिटल एलोकेशन थिंकिंग। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।